तो इंडियस वेब टीम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मूल्यह्रास, जिसको आप डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये चैप्टर है मूल्यह्रास। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दी है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में विजिट करके देख सकते हैं या फिर आप सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आपको थ्योरी का वीडियो चाहिए तो उसके भी 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो उसको देख करके आप मूल्यह्रास क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पद्धति है, पूरा नियम समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम में इसी चैप्टर से अकेले 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो एक प्रैक्टिकल होना चाहिए और एक अथवा में थ्योरी होना चाहिए, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एग्ज़ाम में आने वाला क्या है इस साल, ये मैं बताऊंगा आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2009 को एक स्पीड ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक मोटर 30,000 रुपये में खरीदा। 1 जुलाई 2009 को 12,000 रुपये में एक दूसरा ट्रक खरीदा। पहले 2009 में 1 अप्रैल को खरीदा, फिर 1 जुलाई को खरीदा। 1 अक्टूबर 2011 को उस ट्रक को जिसे 1 अप्रैल 2009 को खरीदा गया था उसे 12,000 रुपये में बेच दिया गया। अब 1 अप्रैल को हमने 30,000 का खरीदा था, उसको 12,000 में बेच दिया गया। उस स्थिति को 26,000 रुपये में एक नया ट्रक खरीदा गया। ठीक है, जिस दिन बेचा गया उस दिन एक नया ट्रक खरीदा गया। 1 अगस्त 2012 को कंपनी ने सबसे बाद में खरीदे गए ट्रक के बदले उन्हीं विक्रेताओं को एक नया विक्रेताओं से नया ट्रक ले लिया। इस विनिमय के ठहराव में 2 शर्तें शामिल थी। लौटाए गए ट्रक के लिए 20,000 रुपये का समायोजन करना है तथा 10,000 रुपये का नकद भुगतान करना है। यह भुगतान 5 अगस्त 2012 को किया गया। 1 अक्टूबर 2011 को कंपनी ने 31,500 रुपये का एक नया ट्रक खरीदा। यह ट्रक 1 दिसंबर 2014 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूर्णतः नष्ट हो गया। 28 तारीख को एक मिनट ना ठीक दुर्घटना, हाँ, यह ट्रक 1 दिसंबर 2014 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1 अक्टूबर 2011 को कंपनी ने पूर्णतः नष्ट हो गया। 28 दिसंबर 2014 को कंपनी ने अपने दावे के पूर्ण संतुष्टि में बीमा कंपनी से 20,000 रुपये प्राप्त किए। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद की जाती हैं तथा कंपनी स्थायी पद्धति के अनुसार 20% की दर से ह्रास लगाती है। तो ह्रास अवलेखित कीजिए तथा मोटर खाता तैयार कीजिए। ठीक है, मोटर खाता तैयार करना है। मोटर खाता इस तरह से तैयार होता है। मोटर खाते का प्रारूप आपको बताता हूँ, इस तरह से आपको बनाना है। दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि। यहाँ पर सबसे पहले ट्रक खरीदा था 1 अप्रैल को, आप लिखेंगे 2009 1 अप्रैल बैंक खाता से 30,000 रुपये। फिर है उसी साल जुलाई में खरीदा, तो फिर से रोकड़ बैंक खाते से 12,000 रुपये का खरीदा, उसको लिख दिया गया। 20% की दर से ह्रास लगाना है, तो 1 अप्रैल वाले में पूरा 12 महीने का लगेगा, मतलब सिर्फ 20% निकालना है। तो 20% निकालेंगे आप इस तरह से, 30,000 गुणित 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, 3,000 का दुगना करेंगे तो 3 दूनी 6,000 रुपये आएगा। तो ये है हमारा पहला ह्रास। ठीक है, तो पहला ह्रास 6,000 रुपये समझ में आया। दूसरा जो है वो 12,000 पे निकालना है। तो 12,000 पे जब ह्रास निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जुलाई में खरीदा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 3 6 3 9 9 महीने का ह्रास लगेगा। तो 9/12 लिखना है और 20% की दर है तो 20/100 लिखना है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 2 0 से 2 0 कट गया। 5 तिया 15 होता है, 15 शून्य 0, 15 दूनी 30 की 3 0 हंसले 3, 15 कम 15 3 18। तो 1,800 रुपये निकला, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,800 रुपये है। तो दोनों ह्रास की राशि आपको समझ में आ गई होगी कैसे निकाला गया है। इस तरह से दोनों को टोटल करेंगे तो 42,000 रुपये होगा। दोनों के ह्रास को घटा देंगे जो कि 7,600 है, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो आपका बैलेंस आएगा 34,200 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आप
30,000 में 6,000 घटाएंगे तो 24,000 का बचेगा। 12,000 में 1,800 घटाएंगे तो 10,200 रुपये का बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष लाया क्या बोलेंगे तो ये 24,000 और 10,200 शेष लाया गया बोलेंगे अगले साल के लिए। और इस साल देखेंगे क्या क्या हुआ है। तो अच्छा 2010 में कुछ नहीं हुआ है, 11 से खेल हुआ है, तो 10 में बस इसका ह्रास की राशि जो 6,000 निकला था उसी को लिखेंगे। और अब इसका 9 महीने का निकला था 1,800, लेकिन पूरे साल भर का कितना होगा तो 2,400 निकला है। ठीक है, कैसे निकला है देखिए। ऐसे में इसकी मशीन की लागत 12,000 है। 12,000 का 20% पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिखना है 20/100, 10 से 10, 10 से 10, 1200 दूनी 2,400 होगा। इसलिए आपको सालाना राशि कितना लिखना है 2,400 रुपये लिखना है। ठीक है, याद रहेगा, इसलिए यहाँ पर 2,400 लिखा गया। दोनों को जोड़ेंगे 8,400 होगा। 24,000 में 6,000 घटाएंगे तो 18,000 बचेगा। 10,200 में 2,400 घटाएंगे तो 7,800 बचा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए घटाने के बाद जो ये आया उसी को शेष लाया गया बोलेंगे 2011 में। लेकिन इस साल बहुत कुछ हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 2011 को इस ट्रक को बेच दिया गया है ना। 1 अक्टूबर को बेचा गया है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में बिक गया ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमने इसको 1 2 3 4 5 6 महीने उपयोग कर दिए। कितने महीने उपयोग कर दिए 6 महीने उपयोग कर दिए। तो जितने महीने उपयोग किए उतने महीने का आपको ह्रास निकालना है। तो 6/12 लिखेंगे और ह्रास की दर वही 20% रहेगी। अब जिस यंत्र को आपने प्रयोग किया उस यंत्र की कीमत कितनी थी 30,000 रुपये थी। ठीक है, तो 0 से 0 कटा और 1 0 से 1 0 काटेंगे। 6 कम 6 6 दूनी 12 होगा। 2 से ये वाला 2 कट गया, 3,000 रुपये निकला। कितना निकला 3,000 रुपये। तो आप इसका ह्रास बताएंगे, 6 महीने का ह्रास 3,000 रुपये निकला। ठीक है, अब अभी उस मशीन की कीमत है 18,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, अभी वो जितने का है उसमें से अभी का जो ह्रास है वो घटा देंगे। तो अभी 3 महीने का ह्रास 6 महीने का ह्रास उसका हुआ 3,000 रुपये। 18 में 3 घटाएंगे तो वो 15,000 रुपये की लागत शो कर रहा है। ठीक है, उसकी लागत इतनी है। उसको कितने में बेचा गया है तो उसको बेचा गया है 12,000 रुपये में। कितने में 12,000 रुपये में। तो उसको रोकड़ खाता को या बैंक खाता को बोल करके आपको इस तरफ से लिखना है। आप दोनों लिख सकते हैं, रोकड़ बैंक खाता को 12,000 रुपये। तो ये है उसका ह्रास, ये है उसका विक्रय मूल्य, मतलब राशि जो मिल गई। ठीक है, इस लेन देन में हमें लॉस हो रहा है क्योंकि 15 के सामान को 12,000 में बेचा गया है तो 3,000 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, इस हानि को हम इधर ही लिखेंगे लाभ हानि खाता करके 3,000 रुपये लाभ हानि खाता को। ठीक है, बता देना है कि लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पर बोलना है रोकड़ खाता को, यहाँ पर बोलना है ह्रास खाता को, यहाँ पर बोलना है लाभ हानि खाता को। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो ये 18,000 ही होना चाहिए जो अमाउंट है इसका। ठीक, इसको मिटाता हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको? ठीक। इस साल कुछ एक और यंत्र वगैरह खरीदा गया था, उसको भी देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को खरीदा गया। कब खरीदा गया है 1 अक्टूबर को, है ना। इसी दिन एक और यंत्र खरीदा गया था 26,000 रुपये में, है ना। तो आपको लिखना है 1 अक्टूबर को 26 तारीख को एक और यंत्र खरीदा गया। अब पहला वाला तो बिक गया तो उसका सब कुछ लिख दिए। अब जो दूसरा मशीन है उसका यहाँ पर वार्षिक ह्रास लिखेंगे और जो नया आया तीसरा उसका भी लिखेंगे। तो इसका तो 2,400 रहेगा, आपको पता है, तो इसका 2,400 ही है। इस वाले का अक्टूबर में ख़रीदा तो वही 6 महीने का ह्रास निकालेंगे। अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का ह्रास निकलेगा। तो आप 6/12 लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे और 26,000 रुपये का अमाउंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कटा और 1 0 से 1 0 काट दिए। 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से 2 कटा, 2,600 रुपये निकला। तो इसलिए हमने वहाँ पर 2,600 रुपये लिखा। ठीक है, दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा गया है।
इस तरह से बन गया लगभग 2011 तक का। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे का। ठीक, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल अगर हम इनका करते हैं तो 2526 51,800 होगा। 51,800 दोनों में बैलेंस कर देना है। इन सभी अमाउंट को आप 51,800 के साथ घटाएंगे तो आपका डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या घटेगा, 5,000 ये और 18, 18 5 23,000 समथिंग कुछ घटेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आया 28,800 रुपये का। ठीक है, अगले साल 2012 में लेकर के आएंगे। शेष लाया गया बोल करके इस अमाउंट को 28,800 को इसमें दूसरी और तीसरी मशीन की राशि को घटा करके बताएंगे कि वो एक 5400 रुपये बचा, एक 23,400 रुपये का बचा। नया आया 1 अगस्त को, तो अगस्त में आया तो उसको भी बैंक खाता से बोल करके यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक यंत्र और बिक गया 20,000 रुपये में, तो उसको बताना है रोकड़ खाता को या बैंक खाता को 1 अगस्त को, और उसका राशि निकालेंगे। अगस्त में बिका है तो फिर आप गिनिए उसको। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने उपयोग हुआ है, अगस्त में 1 तारीख को बिक गया, तो उस पर 4 महीने का राशि आप निकालेंगे। जैसे मैंने आपको 6 महीने का सिखाया था, ये ह्रास की राशि निकलेगी। ठीक है, उसके बाद ह्रास की राशि को अभी के वर्तमान मूल्य में आप उसको घटाएंगे। वर्तमान मूल्य आप देख रहे हैं कितना है। घटाने के बाद जो भी आएगा उसमें से विक्रय की राशि को घटा देंगे। फिर ये जो बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जो नया मशीन आया है उसका सिर्फ हम ह्रास निकालेंगे। तो तीसरा मशीन और चौथे मशीन का ह्रास को आपको इस तरह से लिखना है। इनका टोटल करना है, यहाँ पर 58,800 आएगा, उसमें से इनको घटा देना है तो फिर आपका बैलेंस बचेगा। ठीक है। ठीक, यहाँ से आगे ह्रास की राशि घटाने के बाद जो बचा उसको शेष लाया गया बोलकर आपको इस तरफ से शो करना है। ठीक है, जहाँ पर से तीसरे का ह्रास घटाने के बाद वो अब 3,000 का हो चुका है। नहीं, 3,000 का तो नहीं होगा। ठीक, लिखा गलत गया है यहाँ पर। 21,000 समथिंग आएगा। ठीक, हाँ, और चौथा मशीन में कितना घटा है, 4,000 रुपये घटा है, तो वो 26,000 समथिंग आएगा। ठीक है, हाँ। 3 बिका है। ठीक, ओह माय मिस्टेक, मशीन 3 बिका था पूरा ये। मशीन 2 का ह्रास घटाने के बाद वो अब 3,000 का बचा। ये मशीन 4 का अमाउंट है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ह्रास लगाया गया 31 मार्च को 2013 में, कुछ नहीं हुआ है। तो दोनों मशीन का ह्रास लगाया गया है। तीसरे मशीन अभी पाँचवा मशीन का ह्रास इतना लगाया गया है। अब पाँचवा मशीन है कितने का, पहले प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। 31,500 रुपये में खरीदा। दो हजार तेरह में खरीदा ना।
अच्छा, अक्टूबर में खरीदा, ठीक। ठीक ठीक ठीक। राज की राशि निकालते हैं, 31,500 रुपये, 20/100, 6/12, एक जीरो से एक जीरो काटे, एक जीरो से एक जीरो काटे, 6 कम 6 सदने 12, 2 से 2 कटा, 3150 आया, ठीक है। इस राशि को देख के मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए टाइम लगा। तो यहाँ पर 31,500 के अमाउंट को नहीं लिखा गया है, गलती से। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि 1 अक्टूबर को ख़रीदा गया रोकड़ खाते से, है ना, कितने रुपए का, 31,500 रुपये का, ठीक। ये आप लिख लेंगे। इस तरह से 3 ह्रास लिखा जाएगा, दूसरे और चौथे मशीन का और 5वें मशीन का। सबको जोड़ के कितना होगा, उसमें से इनके अमाउंट को घटाएंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ठीक, ये छूट गया था गलती से। ठीक, दोनों तो सेम ही है। 2014 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो हज़ार चौदह में देख सकते हैं, 13 में आपका जो बैलेंस है वो 14 में आएगा इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब इसी को लाया गया बोल करके आपको इस तरह से शो करना है, ठीक है। शेष लाया गया बोल करके तो बैलेंस करके 1 अप्रैल में, और यहाँ पर जो मशीन बिकी उसकी कीमत 20,000 रुपये है। इस पे 8 महीने का राशि निकला है 4200 रुपये। इसमें लॉस हुआ है 4,150 रुपये, ठीक है। मशीन 5 बिका है, तो मशीन 5 की कीमत आप देख सकते हैं अभी कितनी है। तो इसके प्रारंभिक शेष पर आप ह्रास निकालेंगे 8 महीनों का, जो कि ये निकलेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें आपको ये घटाना है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। तो 28,350 का सामान में अगर ह्रास 4200 रुपये निकला है तो आप उसको घटाएंगे, फिर भी ये 24,000 समथिंग रहेगा, जिसको 20 में बेचने पर 4,000 का लॉस हो रहा है, इसलिए उसको लिखे हैं 4,100 का, ठीक है। यहाँ पर बाकियों का ह्रास लिखा जाएगा और लागत से इसको घटा दिया जाएगा, तो ये आपको बैलेंस आएगा। इसी बैलेंस को अगले साल यहाँ पर आप लेकर के आएंगे, जो कि सिर्फ 14,000 रुपये हैं। 14,000 रुपये को इस तरफ लाएंगे और ठीक, 14,000 रुपये शेष लाया गया, आप ये बताएंगे। और यहाँ पर फिर बताएंगे 1 अप्रैल 2009 में 30,000 रुपये के अंदर खरीदा गया था। 1 जुलाई 2009 को 12,000 रुपये के अंदर खरीदा गया था। और 1 अक्टूबर 2011 को 26,000 का, 1 अगस्त 2012 को 30,000 का, और 1 अक्टूबर 2013 को 31,500 रुपये का, ठीक है। बस इतना ही है, यहाँ से आपका खाता कंप्लीट होता है, ये आपकी कार्यविधि है, ठीक। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा का पूरा समझा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्योंकि ये ट्रक से संबंधित प्रश्न है, और ट्रक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो बड़े ही धैर्य के साथ मैंने आपको बताया, तो आपका काम है वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पूरा देखना और समझना कि सारे क्वेश्चन बने कैसे हैं, ठीक है। और आपको उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब बाकी के वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अभी के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय बच्चों।